बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान के। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना, यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। आइए अभी हम अमृतवाणी का शुरुआत करते हैं, फिर हम चैतन्य चरितामृत को भी ले लेंगे इसके साथ साथ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च, नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पद को हम गा लेते हैं। ये बंगाली पद है जो राधा और कृष्ण का अभिसार होता है, यानी कि रात के समय में जब कृष्ण अभी घर से निकलते हैं अपने अत्यंत प्रिय भक्तों को मिलने के लिए, और इन प्रिया प्रीतम का दोनों का मिलन होता है, लेकिन इतना आसानी से मिलन नहीं होता है। पहले पूर्व तैयारी होती है। राधा रानी भी अपने घर पर अभिसार उत्कंठिता होकर उठ बैठ जाती है, फिर सखियों समेत वो भी निकलती है, और फिर इधर श्याम सुंदर भी मिलने के लिए निकलते हैं, अपने घर पर शयन कर रहे होते हैं, वो भी निकलते हैं। तो ये सब दिव्य लीला हम जैसे बद्ध जीवों को आकर्षण करने के लिए, कृष्ण का वैसा नाम ही है, कृष्ण का अर्थ होता है सर्वाकर्षक। तो उनकी जो लीलाएं हैं बहुत ही दिव्य अद्भुत लीलाएं हैं। कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, इन सभी में हम जितने डूबे रहेंगे उतना हमारी जो भौतिक जगत की जो आसक्ति से हम निकल जाएंगे। तो ऐसे हमको भजन करना है। अभी ये रात का समय है और कृष्ण अभिसार उत्कंठिता होकर वो भी अभी निकुंजों में अपने अत्यंत प्रिय भक्तों को मिलने के लिए जाते हैं। देखो, राधा रानी पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। पूर्ण शक्ति राधा पूर्ण शक्ति है, वो आराधिता है, जो हमको बिना राधा रानी की कृपा से कृष्ण भक्ति असंभव है। बिना राधा प्रसाद, यानी कि राधा रानी का प्रसाद का मतलब है राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण प्रेम अधूरा है, कृष्ण प्रेम मिलना असंभव है। तो और कृष्ण भी वैसे ही आदान प्रदान करते हैं। तो राधा रानी की जितनी कृपा होती है भक्तों के ऊपर, उतना हम कृष्ण के निकट आते हैं। तो अभी हम शुरू कर देते हैं, जो कृष्ण भी कैसे मिलने के लिए जाते हैं राधा रानी को, तो वो भी बताया गया है। और राधा रानी अपने सखी समेत सभी आए हुए हैं। जान लो जान लो
उठी किशोरा निंदे भेलो भोर जान लो घर पर निंदे भेलो भोर सेज तेजी उठी नंद किशोर। इसका मतलब ये होता है, ये पद बहुत सुंदर पद है। इसका अर्थ ये होता है कि तो श्याम सुंदर भी जैसे राधा रानी भी उत्कंठिता होकर सखियां मंजरियों के साथ, गुरु मंजरियों के साथ, तुलसी मंजरियों के साथ, हाँ रूप मंजरी आदि सभी के साथ जब राधा रानी जो अभिसार उत्कंठिता होकर जब श्याम सुंदर को मिलने के लिए निकलती है गोविंद स्थली पर,
निकुंज, निवृत्त निकुंज, उधर वन देवी ने, जो वन देवी ने बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। जो वृंदा देवी है वो वन देवी के माध्यम से कुंजों को सभी सजा धजा के रखती है, बहुत ही सुंदर। यमुना के पुलिन पर, यमुना के पुलिन पर, यमुना के तट पर जो गोविंद स्थली नामक क्षेत्र में जो बहुत ही सुंदर अष्टदल कमलाकृति अनेक ऐसे रत्न स्थान है, रत्न सिंहासन है, रत्न वेदी है, और ऐसे एक कुंज नहीं है। तो अष्टदल पद्माकृति जो अनेक ऐसे कुंज है, और मुख्य 8 कुंजे हैं, और 8 कुंज के बाहर और दुगुना और भी कुंज है, यानी कि 8 कुंज हो तो दुगुना बोला तो उसके बाहर से 16 कुंजे हैं। फिर उसके आगे और भी दुगुना, यानी कि दुगुना, तिगुना, चौगुना, यानी कि पहले 8 कुंज, उसके बाहर 16 कुंज, उसके बाहर फिर 32 कुंज, उसके बाहर फिर 64 कुंज। ऐसे अष्टदल कमलाकृति, जो कमल का जो फूलों की तरह, वो पंखुड़ी की तरह ऐसे जो कुंजे, असंख्य कुंजे हैं। और ऐसे स्थान, ये जो लौकिक लीलाएं नहीं है, ये अलौकिक लीलाएं हैं, जहाँ पर राधारानी अभी गोविंद स्थली पर ऐसे स्थान पर चलती है जहाँ उन सभी का एक योग पीठ बनता है। वो है योग पीठ, उसको बोलता है रात के समय का जो योग पीठ है। और उसके बाद उनका जब मिलन होता है, फिर उधर रासलीला भी होती है, भगवान नृत्य भी करते हैं अनेक वाद्यों के साथ, जो रात के समय में अनेक वाद्य बजते हैं, और फिर उनका रास लीला भी होती है, रास नृत्य होता है, रास नृत्य भी होता है। उसको बोलते हैं जो वृंदावन का जो रास मंडल बोला जाता है, ये सब रास मंडली। तो वो सब गोविंद स्थली पर वो जो योग पीठ होता है जहाँ सभी का मिलन होता है। तो अभी राधा रानी अभिसार के लिए, अभिसार उत्कंठिता होकर वो जो कृष्ण को मिलन के लिए गए हैं। और हम सभी के सभी भक्त लोगों को भी हमारा भजन ऐसे हो, धीरे धीरे करके इस प्रकार का जो राधा रानी का जो भजन करते हैं, तो धीरे धीरे राधा रानी का भाव भी प्राप्त होता है उन भक्तों को। हाँ, उसी प्रकार से हम प्रगति कर लेते हैं, वैसे वैसे वो भाव भी जागृत होने लगता है हर एक भक्त के हृदय में। जो हरि नाम से हृदय का जितना शुद्धिकरण होता है, उतना उतना उनके हृदय में भाव जागृत भी होता है। अगर हम गंभीरता से ध्यानपूर्वक हरि नाम नहीं करेंगे तो ये भाव जागृत होने में देरी लगती है। भाव जागृत तो होगा लेकिन उसको देरी लगेगी। आपको सिर्फ सुकृति प्राप्त होगी, सुकृति यानी कि थोड़ा सा भक्ति उन्मुखी सुकृति प्राप्त होगी, लेकिन भाव जागृत नहीं होगा। इसलिए मैं भक्तों के करबद्ध होकर सभी से यही विनम्र निवेदन करता रहता हूँ, बार बार बताता रहता हूँ। कितने बार मैंने कहा होगा सभी भक्तों को कि ध्यानपूर्वक हरिनाम करो और अपने प्यार से हरिनाम को बढ़ाओ, ताकि आपको हरिनाम में रुचि आ जाए। नाम में रुचि आने से फिर भाव जागृत होता है। तो एकदम से पीएचडी कोई कर नहीं सकता है, पहले पहली सीढ़ी से ही आगे बढ़ना होता है। पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी से फिर आखिरी सीढ़ी में पहुंच जाते हैं। तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करके सभी को मिलने वाला है। शुरुआत तो कर सकते हैं हरि नाम से, तो हरि नाम करते रहना है। और नाम से आपके चित्त में भगवान का रूप भी प्रकट होगा। नाम रूप आपके चित्त के अंदर भगवान प्रकट होंगे, और नाम रूप गुण, भगवान के गुण, नाम रूप गुण लीला सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये जो ABCD से लेकर Z तक है, यानी कि A to Z, तो भगवान की भक्ति में सब कुछ हमको प्राप्त होगा धीरे धीरे करके। तो इसलिए किसी भी चीज़ की हमारे पास कमी ना हो, इसलिए मैं ये बंगाली पद को गा के आपको सुनाता हूँ। और ये सुंदर मधुरी लीला का थोड़ा थोड़ा रस आस्वादन भी होना चाहिए, सूखा सूखा भजन भी ना हो। तो भगवान के भजन कीर्तन में सभी आनंद के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सावधानी के साथ। तो इसीलिए ये जो पद को मैं गा लेता हूँ। जान लो घर पर निंदे भेलो भोर, सेज तेजी उठी नंद किशोर। ये हम गाते। तो कृष्ण भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो कृष्ण को सबसे परम आनंद देने वाले जो कृष्ण की जो शक्ति है वो राधा रानी है। अगर
राधा रानी सूर्य की किरण है तो कृष्ण सूर्य है, तो कृष्ण सूर्य है तो राधा रानी सूर्य किरण है। और क्योंकि राधा रानी पूर्ण शक्ति है तो कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। तो कृष्ण अगर चंद्रमा है तो राधा रानी चंद्रिका है, राधा रानी चांदनी है। कृष्ण अगर चंद्र है तो राधा रानी चांदनी है। और बिना चांदनी के चंद्रमा अधूरा है, बिना सूर्य किरण के सूर्य अधूरा है। तो दोनों साथ में चलते हैं। अगर सूर्य किरण हो, सूर्य प्रकाश हो, अगर सूर्य प्रकाश हो साथ साथ में सूर्य भी होता है, और सूर्य प्रकाश के बिना सूर्य का कोई मूल्य नहीं है। और उसी प्रकार से चांदनी का शोभा तभी बढ़ती है जब चंद्रमा हो, और चंद्रमा बिना चांदनी का अधूरा है। तो इसलिए और कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। तो एक है पूर्ण शक्ति तो एक है पूर्ण शक्तिमान। तो नहीं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक साथ में चलते हैं। तो इधर जब चांदनी है, इधर जब सूर्य किरणें हैं, सूर्य प्रकाश है, तो सूर्य स्वाभाविक रूप से उधर है। तो जहाँ अभी राधा रानी उधर पहुँचती है और राधा रानी जाकर अपनी सखियाँ समेत उनको वृंदा देवी बिल्कुल स्वागत करती है, सुंदर कुंजों में जाकर वो विराजमान हो जाती है राधा रानी ऐसे गोविंद स्थली पर। और इधर से कृष्ण भी राधा रानी को मिलने गए हैं, अपनी सभी सखियों को मिलने के लिए जा रहे हैं। और कृष्ण जब जा रहे होते हैं तो तभी का ये जो पद है, जान लो घर पर निंदे भेलो भोर। तो कृष्ण भी उनको मिलने के लिए जाते हैं। सेज ऊटी नंद किशोर जो नंद किशोर यानी कि नंद बाबा के जो पुत्र है, नंद नंदन श्याम सुंदर, शोभितम नंद नंदनम यानी कि जो नंद नंदन श्याम सुंदर उनको मिलने। त्रिभंग भंगिम रूपम वेणुम रंधम करांचितम गोपी मंडल मध्यस्थम स्मरामि नंद नंदनम। ऐसे नंद नंदन श्याम सुंदर का हम स्मरण करते हैं। ऐसे नंद किशोर है। ये जो किशोर किशोरी का अभी मिलन होएगा, तो ये जो श्याम सुंदर है गोपी मंडलों के बीच में वो बहुत ही शोभायमान दिखते हैं। ऐसे श्याम सुंदर का हम स्मरण करने वाले लोग हैं। नंद नंदनम शोभितम नंद नंदनम त्रिभंग भंगिम रूपम वेणुम रंधम करांचितम गोपी मंडल मध्यस्थम स्मरामि नंद नंदनम। तो ऐसे नंद नंदन श्याम सुंदर का हम स्मरण करने वाले हैं। तो ऐसे जो श्याम सुंदर अभी ऐसे गोपी मंडलों को, गोपियों को और अपनी सारी मंजरियाँ, सखियाँ मंजरियों को मिलने के लिए भी निकल रहे हैं। और उन्होंने देखा कि सभी के सभी सो गए हैं, सभी के सभी सो गए हैं, और श्याम सुंदर अपने घर से, नंद भवन से वो निकलते हैं। तो वो भी गोविंद स्थली पर रात के समय में जो सभी गोपियों को मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इधर हम देखते हैं कि तो श्री वृंदा देवी ने अभी देखो, जो वृंदा देवी है वो राधा रानी को, अभी राधा रानी पहले से ही आकर उधर विराजमान है, और राधा रानी इतनी सुंदर तरीके से कुंजों को सजाया है, धजाया है, इतना सुंदर तरीके से वन देवों के सहारे वृंदा देवी ने इतने सजा धजा के रखा है। ये देखकर राधा रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। और वृंदा देवी उनको बताने लगती है राधे को, हे राधे देखो ये इधर ये है, इधर ये रखा है, उधर वो रखा है। ये सभी कुछ वो वन देवी बता देती है। और उनको अनेक वनचर पक्षी, वृक्षवल्ली आमादे सोयरे वनचरी वृक्षवल्ली आमादे सोयरे। संत तुकाराम महाराज भी इसका गुणगान करते हैं वृंदावन का। अनेक वनचर पक्षी एवं जलचर दिव्य प्राणी यहाँ तक कि पूरा का पूरा उधर का वृंदावन का शोभा बढ़ा रहे हैं। उधर का यानी कि वृंदा देवी राधा रानी को बता रही है, तो वो क्या बोलेगी? वृंदा देवी राधा रानी को, हे राधे इधर के जो अनेक वनचर और पक्षियां, जलचर, ये सभी के सभी दिव्य प्राणी है। ये साधारण प्राणी नहीं है, ये दिव्य, ये भगवान के भक्त है सारे के सारे। ये दिव्य चिंतामणि धाम है वृंदावन। तो वो बता रही है अनेक वनचर पक्षी जलचर दिव्य प्राणी यहाँ की शोभा वर्धन कर रहे हैं।
यानी कि इस स्थान का जो शोभा को वर्धन कर रहे हैं। और आगे बता रही है वृंदा देवी, राधा रानी को बता रही है, वृक्षों के नीचे भिन्न भिन्न वर्णों के चबूतरे हैं और इंद्रनीलमणिमय भूमि पर, हेम वर्ण के स्फटिक मणिमय भूमि पर प्रवाल वर्ण के वृक्ष सुशोभित है। लता समूह स्वभावतः माल्याकृति कुसुमों से अकीर्ण हो रही है। इस स्थली में आपकी लीला के उपयुक्त वस्त्र, भूषण, फूल फलादि सामग्री सुसज्जित है। वृक्षों की शाखाएं कुसुमित लताओं से विजड़ित होकर कुंजों को मणिमय अट्टालिकाओं को शोभा प्रदान कर रही है। कुंज ग्रहों में नाना मणि निर्मित विचित्र कुसुम शैयाएं, चंद्रातप उपादन, ये जो चंद्रातप उपादन भूषण, मधुपूर्ण चषक, सुवासित जल, तांबूल, चंदन, केशर आदि मणिमय पात्रों में भर रखा है। ये सभी कुछ जो श्रृंगार के वस्तुएं भी उस जो मणिमय जो पात्रों में, मणिमय पात्रों में भर रखा है, ये बात भी बताते हैं। व्यजन, यानी कि हम भगवान को जब पूजा आरती करते हैं तो व्यजन होता है, व्यजन सेवा बोला तो वो जो मोर पंख का जो है व्यजन, चामर और दर्पण, भगवान का श्रृंगार होने के बाद भगवान को दिखाने के लिए कि तुम कैसे सजे धजे हुए हो, तुम्हारा श्रृंगार तुमको अच्छा लगा क्या, तुम्हारा जो डेकोरेशन किया है, तुमको सुंदर काजल लगाया हुआ है, तुमको सुंदर काम बिंदु तिलक लगाए, लड़ी लगी हुई है, कान में कुंडल लगे हुए हैं, आप कैसे दिख रहे हो, वो आप थोड़ा सा नसिका में गजा मुक्ता लगा हुआ है, ये सभी आप कैसे दिख रहे हो, देखो आप कैसे दिख रहे हो। तो उधर उनको आईना को दिखाया जाता है, जो दर्पण, सुंदर जो मणिमय दर्पण, ये भी दिखाया जाता है। व्यजन, चामर, दर्पण, सिंदूर उनको, और चंदन, केशर आदि, सिंदूर, अंजन तथा अलग अलता का आदि, अलता जो महावर बोलते हैं हम, अलता जो पैरों में लगाने, अलता भी रखा हुआ है। अलता का आदि विविध विलास सामग्री आपके लिए उपस्थित है। ये सभी कुछ जो वृंदा देवी ने पहले से ही तैयार रखे हैं, ऐसा नहीं कि लास्ट मिनट में आखिरी वक्त में भागा दौड़ी करेंगी, पहले से ही सुसज्जित करके, व्यवस्थापना पहले से ही सुसज्जित करके रखा हुआ है। और अनेक जो पहले से आपके लिए उपस्थित है, कपोत, परावत, कोकिला, ये अनेक प्रकार की जो पक्षियां हैं, कपोत पक्षी, परावत, कोकिल, मधुकरादि तथा शुक सारिका, मयूर आदि अपनी मधुर स्वर लहरियों से कुंजों को मुखरित कर मन आकर्षण कर रहे हैं। सभी का जो मन आकर्षण कर रहे हैं ये जो अनेक पक्षियां हैं, हाँ, जो कोयल, ऐसे जो हमको तो वो आवाज निकालने नहीं आता है, ऐसे करके जो कोकिला जो गाती है, और जो मयूर भी बहुत सुंदर तरीके से वो गाते हैं, हाँ, जो मयूर है, जो वृंदावन में, मैं जंगलों में रहता हूँ, वृंदावन की जो सुंदर राधा कुंड के जंगलों में, कुसुम सरोवर के जंगलों में मैं वास करता हूँ, सालों साल वास करता हूँ। तो ये जो पक्षियों की जो चिरपराट है, मयूर आदि पक्षियों के, शुक पक्षियों की जो आवाज़ है, गूंजता रहता है, और बहुत सारे, और मैं हाथों से उनको दाना खिलाता हूँ पक्षियों को। हाँ, कभी कभी कुछ पक्षियाँ हाथ पर आके बैठ जाती है, हाँ, ऐसा जो पूरे विश्व भर में कहीं भी दिखने के लिए नहीं मिलता है। मोर को भी हम जब दाना खिलाते बिल्कुल पास में आके हाथों से खा लेते हैं। और कुछ जंगली पक्षी है जिसको हमारा पहचान नहीं है, कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है, वो सीधा आके कंधे पर बैठेंगी, क्योंकि ये संभव हो पाता है जब हम भजन भक्ति में लग जाते हैं, ये तो संभव हो पाता है। आपको व्हाट्सएप में अनेक सारे पक्षियों का जो हमने जो फोटो भी डाले थे व्हाट्सएप में, जो भी फोटो निकाले थे हमारे साथ और एक ब्रह्मचारी है रघुनाथ प्रभु, उन्होंने फोटो निकाला था। हाँ, तो वो पक्षियों का जो फोटो भी हमने आपके इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाले थे एक बार। तो ये मैं ऐसा झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्य बात है।
और चैतन्य महाप्रभु भी जारीखंड जंगल से जब गुजर जा रहे थे, जारीखंड जंगल से, तब चैतन्य महाप्रभु वो तो स्वयं भगवान है, तो चैतन्य महाप्रभु जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते वो जब नृत्य करते हुए जा रहे होते हैं, तो जंगली पशु पक्षी जो है, जो शेर और जानवर, अनेक प्रकार की शेर, सांप, हाथी, ये सभी के सभी उनके आगे के पैरों को उठा करके नृत्य करते थे। नृत्य करते हुए चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे चलते थे। विचार करो, ये तो बिल्कुल संभव है। भगवान का जो नाम है हृदय में जो हम दिव्य स्तर पर लेके जाता है, क्योंकि हम सभी के सभी दिव्य वस्तु है, हमारा मूल स्वरूप है, भगवान के नित्य दास है, और हमारा सभी का अपना अपना दिव्य स्वरूप है। तो जब एक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगता है, ही इज सिचुएटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन हर और हिम हीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं। हमारी जो भौतिक विकार सब नष्ट हो जाते हैं और हम अपने अपने जो मूल स्वाभाविक स्वरूप में आ जाते हैं, दिव्य स्तर पर आ जाते हैं, और हमको यही पहचान आ जाता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के नित्य स्वरूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और जिनका जिनका जो भाव है वो भाव प्रकट होने लगता है, अपने आप प्रकट होने लगता है। जो कोई भी सखा हो तो उनको ऐसा महसूस होने लगता है, मैं कृष्ण की जो गोचारण लीला में मेरा बहुत सुंदर आकर्षण है, और उनको गोचारण लीला को वो अपना स्वाभाविक रूप से वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। जिसका किसी का वात्सल्य भाव हो, वो तो यशोदा मैया की तरह अपने जो छोटे से जो कृष्ण के जो लालन पालन करने में उनको बहुत आनंद आने लगता है। और जो कोई भी उनका माधुरी भाव में, वो माधुरी रस में उनकी जो लगन हो, तो माधुरी रस की जो ऐसे जो लीलाओं में वो बहुत ही अपना मन को लगा लेता है। तो ये सभी है। और जब ये जो वृंदा देवी राधा रानी को, इस तरफ से कृष्ण निकल चुके हैं राधा रानी को सभी गोपियों को मिलने के लिए, और उस तरफ से जो वृंदा देवी है, तब तक वृंदा देवी क्या कर, जब इधर से कृष्ण निकल चुके हैं राधा रानी को मिलने के लिए गोविंद स्थली पर, तब उस तरफ क्या होता है, उस तरफ वृंदा देवी राधा रानी को ये वन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो बता रही है, मध्यवर्ती मणि मंदिर की 8 दिशाओं में कल्पलता आवृत कल्प वृक्षों से सुशोभित जो शोभित मनोहर 8 कुंजे हैं। इन 8 कुंजों के बाहर क्रमशः दुगनी तिगुनी संख्या में, अर्थात 16, 32, 64 इस प्रकार असंख्य जो कुंज, असंख्य कुंजावली परिशोभित है। उसके बाहर हेमस्थली है, जिसमें रत्नमय मृग पक्षी मिथुनी भाव में शोभित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं वृंदावन में अनेक ऐसे जो गैया हैं, अनेक ऐसे सुंदर गैया हैं, और बहुत सारे जो सांड है उनको उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं। और ये जो गांव में सुंदर सुंदर ये दृश्य देखने के लिए मिलता है। हाँ, इससे मन प्रफुल्लित रहता है, भक्तों का जो मन है प्रफुल्लित रहता है। बहुत सारे जो तोता, मैना और कबूतर, मोर और हिरण, हिरणी, इतने सुंदर ये जो वातावरण है, बहुत ही सुंदर वातावरण है। इसको दर्शन करने मात्र से मन प्रफुल्लित हो जाएगा। जमुना बहती है और सुंदर कुसुमित फूल खिले हुए हैं, ये सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। तो ये जो अनेक प्रकार की जो उनके बाहर हेमस्थली है, जिसमें रत्नमय मृग पक्षी मिथुनी भाव में सुशोभित हो रहे हैं, और उसके बाद सुंदर कदली वन है। कदली वृक्षों के वल्कल से उत्तम कर्पूर पैदा होता है। उसके बाहर पुष्पोद्यान है, जिसमें नाना जाति के पुष्प सदा प्रस्फुटित रहते हैं। उसके बाद फलोद्यान है, पहले पुष्पोद्यान है, अनेक प्रकार के जो बगीचे हैं जहां फूल ही फूल लगे हुए, फूल के जो बड़े बड़े बगीचे। आज भी आप वृंदावन में जाओगे, आपने पूरा वृंदावन में क्या देखा है, कोई भक्त लोग जो है ना वृंदावन जाते हैं, सप्त देवालय में जाते हैं, कृष्ण बलराम मंदिर का दर्शन करते हैं, सप्त देवालय में जाते हैं, और क्या करते हैं कि बांके बिहारी का दर्शन करेंगे, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, ये सब दर्शन करके फिर वृंदावन का परिक्रमा लगा के फिर
अनेक जगह बरसाना, नंदगांव ऐसे थोड़ा परिक्रमा करके, हाँ, गोवर्धन का परिक्रमा करके वापस चले आते हैं। लेकिन वृंदावन के थोड़ा सा बाहर निकलोगे, वृंदावन के थोड़ा सा, ये वृंदावन जो सिटी बन गया आजकल, जो पूरा वृंदावन सीमेंटेड बन गया, वृंदावन के थोड़ा सा बाहर निकलोगे, चल के जाना पड़ेगा आपको खेती से, तो आप देखोगे हेक्टर जमीन पर पूरे गुलाब के फूल लगे हुए हैं, गुलाब के फूल के बड़े बड़े बगीचे। और जो ये फूल होता है ना, अनेक जो उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा में बोलते हैं। आपके जो महाराष्ट्र में उसको झेंडू का जो फूल बोलते हैं, जो गोंद जो गोंदा फूल, वो जो नहीं सुनो, जो कोंकणी भाषा में वो गोंडा फूल बोलते हैं, गोंडा फूल। और गेंदा फूल, ऐसे गेंद फूल का भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग उसको नाम है। तो सुंदर सुंदर फूलों की, और थोड़ा जगह पर नहीं, हेक्टर जमीन पर वही फूल खिले हुए हैं, हेक्टर और बड़े बड़े फूलों के बगीचे, इसलिए उसको आगरा भी बोलते हैं। हाँ, आगरा बोलते हैं। हाँ, और मोगरा का जो फूल है, मोगरा आप जानते हो, जो सुंदर मल्ली का फूल है, उसके भी बड़े बड़े बगीचे हैं, बड़े बड़े बगीचे। तो आपने वृंदावन गए हो, आपने वृंदावन देखा ही नहीं है। हाँ, वृंदावन जो आज भी है, ये बात आज भी, और किसान लोग है ना, उसको ट्रक में भर के पूरे फूलों को भर के सब जगह जो सभी मंदिरों में उसको सप्लाई किया जाता है, मार्केट में उसको बेचा जाता है, उनको सप्लाई किया जाता है, अन्य शहरों में भी बेचा जाता है। और उसका जो आप खेती से निकलोगे, पूरा सुगंध निकलता है, सभी जगह सुगंधी सुगंध आज भी है। और कुछ ऐसे जो अनेक बगीचे हैं, जो बेल के फल लगे हुए हैं, बेल के जो बगीचे, बेल के पेड़ों के पूरे बगीचे, हेक्टर जमीन पर, और उनको बेल के फल लगे हुए हैं। हाँ, और कुछ ऐसे हैं जो ये अनार के जो फल के जो बगीचे, जो फूलों के बगीचों के बाहर के साइड में फलों के बगीचे भी आज भी दिखने के लिए मिलता है। हाँ, हम में से, आपको मैं पूछता हूं, आप में से कितने भक्तों ने ऐसे वृंदावन में जाके दर्शन किया है? बताओ, किसी ने भी दर्शन नहीं किया है, एक भी भक्त नहीं है इस सभा में बैठे जो है। तो ऐसे है, तो क्योंकि ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं सनातन गोस्वामी के समाधि में रह रहा था 5-6 साल तक, तो उधर बैठ कर मैं तपस्या कर रहे थे, हम हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए, भजन करने के लिए। सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य गुरु है, हाँ, हमारे गुरु है, सभी के गुरु है सनातन गोस्वामी पाद। तो वहाँ से मदन मोहन मंदिर से निकल करके, उधर समाधि से, सनातन गोस्वामी के समाधि से निकल करके जमुना की ओर मैं स्नान करने के लिए जाता था दोपहर के समय में। ये मेरा नित्य क्रम था, दोपहर के समय में मैं उधर जमुना जी में स्नान करने के लिए निकलता था। तो मैं जहाँ केशी घाट हो या चीर घाट हो, उधर मैं स्नान नहीं करता हूँ कभी भी। तो जमुना जी के पास जाना है बोला, तो मैं खेती से निकल करके चल के दूर तक मैं जाता था जमुना की। तो उधर रास्ते में ये सभी जो खेतियाँ निकलती है, वो खेती से होकर चल के आगे जाकर फिर शुद्ध निर्मल जमुना के जल में जाके मैं स्नान करता था। इतना सुंदर, तो ये सभी जो फूलों के बगीचे, फलों के बगीचे सब दिखाई देता है तभी। हाँ, और जो अमृत है, अमृत के फल के भी पेड़ होते हैं, अमृत के फल के पेड़ होते हैं, उस पेड़ के भी बड़े बड़े बगीचे, अमृत के फल, सिर्फ अमृत के फल लगे हुए हैं उधर। हाँ, अमृत के फलों के जो बगीचे हैं, अमृत, हाँ, अमृत, हाँ, अमृत के, हाँ, पेरू बोलते हैं आपकी भाषा में इधर। हाँ, तो ये जो है, तो ये जो बातें हैं, ये जो आज भी देखने के लिए मिलते हैं, ये जो शास्त्र में जो वर्णन हुआ है, इतना हद तक कि आपने देखते हो जहाँ समुद्र के किनारे पर, और जो केरला में, साउथ इंडिया में, कर्नाटक के जो कोंकण विभाग में, महाराष्ट्र के जो कोंकण विभाग में आप देखते हैं नारियल के पेड़ के बड़े बड़े बगीचे दिख रहे हैं। लेकिन ये जो वृंदावन में नारियल के पेड़ के बगीचे, लेकिन आज के दिन में वो देखने के लिए नहीं मिलता है। तो वो शास्त्र में वर्णन है, क्योंकि ये अलौकिक जगत है, अलौकिक, ये लौकिक लीलाएं नहीं है, ये लीलाएं लौकिक नहीं है। तो वो नारियल के पेड़ के बगीचे, ताल के पेड़ के बगीचे, बड़े बड़े बगीचे, खजूर के पेड़ के बगीचे, कदली पेड़ के बगीचे। तो उसके बाद फलोद्यान है, यानी कि पहले पुष्प सदा प्रस्फुटित रहते हैं, उसके बाद फलोद्यान है,
जिसमें अनेक फलों से लदे नाना जाति के वृक्ष सुशोभित है, और उसके बाहर है सेवोपकरण से भरपूर मनोहर भवन समूह, शत शत कुंज दासीगण अध्यक्षों की आदेशानुसार सभी कुछ है ना अपने अनुगत्य में सेवा करती है। हाँ, तो शत शत कुंज दासीगण, अनेक कुंज दासीगण होते हैं। जैसे कि कोई भी भक्त है ना अनुगत्य में सेवा करना होता है। जैसे कि हम अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के अनुगत्य में हम भजन करते हैं। अनुगत्य में प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हम हमारे गुरु का आज्ञा का पालन करेंगे। हाँ, हमारे प्रभुपाद जी है, सभी के शिक्षा गुरु है बहुतांश। हाँ, और प्रभुपाद जी के उनके प्रभुपाद है, जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है, तो उनके अनुगत्य में वो गुरु उनके गुरु अनुगत्य में, हर एक गुरु अपने अपने गुरु के अनुगत्य में अपना सेवा साधन करते हैं। तो हम दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के अनुगत्य में अपना भजन साधन करते हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के अनुगत्य में, तो उसी प्रकार से कुंज दासीगण है, मंजरियां हैं, अपने अपने अनुगत्य में सेवा कर रहे हैं। तो सभी के सभी जो अष्ट गोपियां हैं, राधारानी उनकी जो राधारानी के अनुगत्य में सेवा करती है। और इन गोपियों के अनुगत्य में ये जो मुख्य रूप से जो रूप मंजरी है, वो रूप मंजरी जो है उनको ये भी बोला जाता है, प्रिय नर्म सखी भी बोला जाता है। वो कभी कभी कृष्ण के साथ कृष्ण को मिलती है वो रूप मंजरी। हाँ, नहीं तो बाकी सभी मंजरियाँ जो है कृष्ण को सीधा सीधा मिलती नहीं है। कृष्ण उनके पास आए तो भी वो मंजरियाँ है ना उधर से तुरंत भाग निकलती है। तो वो बोलते हैं हमारी सिर्फ राधारानी हमारी स्वामिनी है, तुम तो राधारानी के हो, तुम तो हमारे राधारानी के सेवक हो, तुम तो हमारे राधारानी के प्रियकर हो, ऐसे उनका भाव रहता है। तुम तो हमारे राधारानी के नागर हो, हमारे राधारानी के हीरो हो, इतना ही वो सोचती है। तुम तो नागर हो हमारे राधारानी के, तो इसलिए तुम हमारे पास क्यों आए हो, ऐसे करके वो जो मंजरियाँ हैं वहाँ से निकलती है और राधारानी को जाके मिलती है, बोलती कि नागर हमारे पास आए थे, ऐसे बता देती है वो, क्योंकि वो हमेशा राधारानी की सेवा में रहती है। ऐसे कुंज, लेकिन रूप मंजरी है वो केवल मात्र रूप मंजरी, उनको प्रिय नर्म सखी बोला जाता है। तो ऐसा सुंदर सुंदर ये जो लीलाएं होती है, इसको हम अगले सेशन में, अभी हमको चैतन्य चरितामृत को भी लेना है, तो ये पद को हम फिर से थोड़ा सा गा लेते हैं और इधर विराम देते हैं। पद को हम गा लेते हैं, तो थोड़ा बजाओ भैया, वो पीछे जाके बैठ गए। तो अभी जो ऐसा सुंदर वन का वर्णन करते हैं, कौन वन का कौन वर्णन करते हैं, तो इससे सुंदर वन का जो वर्णन करते हैं वृंदा देवी। वृंदा देवी जो राधारानी को पूरा वन के पूरा माहौल बता रही है, और इस तरफ से जो श्याम सुंदर कृष्ण निकल चुके हैं। तो श्याम सुंदर कृष्ण जब निकल चुके हैं तो तभी का जो वर्णन करने वाला जो ये पद है, तो बताते हैं कि सभी के सभी सोए हुए हैं, और जब श्याम सुंदर कृष्ण वो क्या करते हैं, तो इधर बताया गया, नोइंग दैट एवरीवन एल्स इन द हाउस वाज स्लीपिंग, नंद किशोर गॉट अप फ्रॉम बेड। तो कृष्ण सभी के सभी अभी सो गए हैं, ये जानकर कृष्ण अपने जो शयन से वो उठ जाते हैं। एंड ही स्टार्टेड एट द क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स इन द क्लाउडेड स्काई, यानी कि क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, वो पूरे नक्षत्रों की पुंजों को देखते हैं और काले घने बादल को भी देखते हैं। तो ऐसे काले घने बादलों के बीचों बीच अनेक बादल ऐसे निकल रहे हैं, और बादलों के बीच बीच उन्होंने सुंदर सुंदर नक्षत्रों का पुंजों को उन्होंने देखा। ही स्टेयर्ड यानी कि देखने लगे, श्याम सुंदर देखने लगे नक्षत्रों को, पुंजों को, जो अनेक ऐसे काले घने बादलों के बीच बीच में से दिखाई दे रहे हैं। और तो उन्होंने देखा अभी रात आ गई है, और उनका शरीर का रंग भी वो काले घने घनश्याम सुंदर है, काले घने बादल की तरह उनका शरीर का रंग है। और ऐसे जो श्याम सुंदर पीला पीतांबर पहने हुए, और उनका जो शरीर का जो
रंग है वो काले घने बादल की तरह है, मानसून क्लाउड्स। His luster stole, his bluish luster stole the luster of monsoon clouds. He dressed himself in garments that would steal the hearts of the young girls. तो उन्होंने ऐसे वसन को पहने हैं, कृष्ण ने ऐसे वसन को पहने हैं जो ब्रज कन्याओं को आकर्षण करने वाले, जैसे गोपियों को, सहचरियों को, मंजरियों को आकर्षण करने वाले ऐसे सुंदर उन्होंने वस्त्र आभूषण से सजे धजे हुए जो श्याम सुंदर है। तो अभी हम इस पद को गा लेते हैं। आज हम इधर ही विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।